बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 29 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे 44,100 रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया था। मार्केट ने आज 44,100 को क्रॉस किया और ऊपर जाने के बाद 44,478 का लो बनाया और कोई शक नहीं कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल को एकदम बाईपास कर दिया। 44,478 का हाई बनाने के बाद वापस 44,285 के करीब आई। 2:44 पे जब ये 285 के करीब थी तो उस वक्त व्हाट्सएप पर आपको मैसेज दे दिया था कि ये 280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ एक बनता है। अगर आप इसको कंसीडर करते हुए ट्रेड करते हैं तो 10-15 पॉइंट की हार बनती है यहाँ से। बहरहाल मार्केट ने उसके बाद 280 को ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर बढ़कर 44,417 के करीब क्लोज हुई। नो डाउट कि मैं पर्सनल आपसे जिक्र कर चुका था कि पर्सनल ट्रेडिंग में 44,100 से ऊपर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। लेकिन जब 44,280 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना तो उसके बाद इसको ब्रेक नहीं किया तो डेफिनेटली फिर वहाँ से 100 की क्लोजिंग हार बहुत दूर रह गई थी। कहने का मकसद है कि दरमियान में कभी आप ध्यान से हटकर कोई चीज़ डिज़ाइन होती है तो उसको फॉलो करना चाहिए, सेफ ट्रेड के लिए बेहतर रहता है। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 13 स्क्रिप्ट आपको कोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 13 के 13 पॉजिटिव रहे। इन स्क्रिप्ट में पेल और पेल राइट खास तौर पर आपसे पिछले 4 दिनों से मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ। जिसने इस पर तवज्जो दी होगी तो पेल राइट में तो 100% नफ़ा इस वक्त मिल रहा है, यानी लाख के ऊपर लाख का प्रॉफिट आज के हिसाब से बनता है। अब पिछले 3 दिन में जिसने इसमें एंट्री ली होगी 4 दिन में के अंदर अंदर डेफिनेटली उसको तो बहुत सेफ साइड खड़ा हुआ है वो। और मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं, देखते हैं मज़ीद इसमें प्रॉफिट बन सकता है या नहीं। बहरहाल इसका स्टॉप लॉस इसमें कोट कर दिया आज भी। अब करते हैं 30 मार्च की। जिस तरह फॉग के दौरान आप बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाते हैं क्योंकि आगे धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, बिल्कुल इसी तरह आप इस वक्त मार्केट में ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा और किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकेंगे। कोई शक नहीं कि मार्केट ने हमारे कोट किए गए रेजिस्टेंस लेवल को बाईपास करते हुए 44,478 का हाई बनाया और क्लोज भी 44,417 के करीब हुई। आज मार्केट में वॉल्यूम भी पिछले दिनों की बनिस्बत कदरे बेहतर रहे। नो डाउट मार्केट की ट्रेडिंग से मज़ीद बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन याद रखें अभी तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले 3 वर्किंग डे बाकी हैं और इन 3 दिनों में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर तो कुछ भी में अच्छा ही अच्छा होता रहता है तो ज़ाहिर है मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ ट्रेड करती रहेगी। लेकिन अगर दरमियान में कुछ ऐसी खबरें आ गई कि जिस पर मार्केट ने नेगेटिव बिहेव किया तो मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए सेफ ट्रेड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इन 2 चीज़ों को, जिसका कि 10-12 दिन से मैं आपसे मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ, अपने ट्रेड में सर फहरिस्त रखें। कौन सी चीज़ें वो 2? नंबर 1, किसी भी लेवल पर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो और नंबर 2, छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें, थोड़े नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें तो ही बेहतर रहेगा। इस लेवल पर हम सेफ ट्रेड के हवाले से अगर बात करें तो अब पहला सपोर्ट लेवल 44,280 कंसीडर होगा और दूसरा 44,100। अगरचे मार्केट कोट किए गए रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज हो गई है, पर फिर भी मेरा मशवरा है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करें तो ही बेहतर रहेगा और कोशिश करें कि सेफ ट्रेड के लिए सिर्फ डे ट्रेड पर फोकस रखें। सौदों को नेक्स्ट डे कैरी ना करें तो बेहतर है। किसी भी खबर पर अगर मार्केट ने ओवरनाइट नेगेटिव रिएक्ट कर दिया तो फिर आपको फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि लॉस बुक करें या होल्ड रखें और इंतज़ार करें। इसमें दो राय नहीं कि मार्केट की पिछले कोई 8-10 महीने की ट्रेडिंग अगर आप देखें तो वो जाहिर करती है कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मौजूद है और नीचे आने के बाद भी मार्केट ने अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मार्केट किसी भी वजह से नीचे आती है तो नीचे कितना आ सकती है। अगर आप रिसेंटली मार्केट की मूवमेंट देखें तो मार्केट प्लेयर्स की अक्सरियत 43,000 और 42,700 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर किए हुए है। जब भी मार्केट प्लेयर्स की अक्सरियत किसी एक इंडेक्स को, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल, बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वुर कर ले और ये बात मार्केट में आम हो जाए तो फिर इस सिचुएशन से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी बड़ा फंड, ग्रुप या बड़ा प्लेयर
अपना एक प्लान डिज़ाइन कर सकता है। और इसके लिए इन सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा करने से वो कॉन्फिडेंस लूज़ करवा कर अपनी स्ट्रेटजी के तहत आपसे माल छुड़वा सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप इस ट्रैप से उसी वक्त बच सकते हैं कि जब आप मार्केट के साथ साथ सपोर्ट लेवल बनाते चलेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किसी भी लेवल पर नुकसान में नीचे मौजूद जो दूर सपोर्ट लेवल्स हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा और ये आपकी मजबूरी बन जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता नीचे के लेवल्स पर जो स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद हैं अगर वो ब्रेक कर जाते हैं तो उस सूरत में फिर आप बेहतर फैसला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेफ ट्रेड के लिए बहुत बेहतर है कि मार्केट के साथ साथ सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें, ख़ास तौर पर इन 3 दिनों के अंदर। अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करता हुआ ट्रेड करे और छोटे नुकसान में बाहर निकलता रहे। तो इस तरह अगर मार्केट ऊपर भी चलती रही तो किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकेगा। ये लंबी और तमहीदी गुफ्तगू आपसे सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आने वाले दिन बहुत अहम हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पर्सनल ट्रेडिंग में मुसलसल छोटे ब्रैकेट बनाता हुआ ही अपनी ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। मसलन इस स्टेज पर 44,280 और 44,100 को सपोर्ट लेवल कंसीडर करूंगा। तो ऊपर की किसी भी लेवल पर जहां दौरान ट्रेडिंग अपील किया वहां सामने रेजिस्टेंस लेवल को फोकस करके ट्रेड करूंगा, यानी वहां शॉर्ट करके रिस्क लेना बेहतर समझूंगा। और अगर कहीं से भी रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग हो जाता है और मार्केट उसके ऊपर नहीं जाती और साथ में सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर जाता है तो मुसलसल शॉर्ट में रहना ही बेहतर समझूंगा। सारी चीज़ें तफसील से आपसे बयान कर दी हैं। आपको जो भी तरीका अपील करे उस पर अमल कर सकते हैं। बहरहाल आखिरी फैसला हमेशा अपना किया कीजिए। शुक्रिया। अब बात करते हैं टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की। लेकिन ख्याल रहे 44,280 के ऊपर इन स्क्रिप्ट में इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर 44,280 के ब्लो मार्केट ट्रेड करें तो फिर इन स्क्रिप्ट के स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। पेल स्टिल पॉजिटिव 1590 के नीचे स्टॉप लॉस 1630 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेल राइट स्टिल पॉजिटिव 170 के नीचे स्टॉप लॉस 210 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। टेली स्टिल पॉजिटिव 1190 के नीचे स्टॉप लॉस 1230 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। INIL स्टिल पॉजिटिव 113 के नीचे स्टॉप लॉस 116 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। AGP स्टिल पॉजिटिव 86 के नीचे स्टॉप लॉस 90 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। साजगार स्टिल पॉजिटिव 7450 के नीचे स्टॉप लॉस 7650 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। इंटरलूप स्टिल पॉजिटिव 73 के नीचे स्टॉप लॉस 7450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGDC स्टिल पॉजिटिव 84 के नीचे स्टॉप लॉस 85 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PPL स्टिल पॉजिटिव 73 के नीचे स्टॉप लॉस 7450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ट्रेड 31 के नीचे स्टॉप लॉस 32 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आपको 7050 के नीचे स्टॉप लॉस 73 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। QSM 370 के नीचे स्टॉप लॉस 4 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। DSL 470 के नीचे स्टॉप लॉस 5 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। अटक रिफाइनरी 124.50 के नीचे स्टॉप लॉस 126.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। मुगल 89.50 के नीचे स्टॉप लॉस 91 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। WGL 1570 के नीचे स्टॉप लॉस 16 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और PSO 164 के नीचे स्टॉप लॉस और 166 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आप